शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों को समझाया। शुक्राचार्य की नीतियां हैं कुछ। बोले अपन इस बार झूठ बोल दे। झूठ कहां कहां बोला जाता है जहां पाप नहीं लगता। सुनो, किसी बेटी की विवाह में स्त्री नर्म विवाही चौ, ऐसा शास्त्र में लिखा है। किसी बेटी की शादी तुम्हारे झूठ बोलने से हो रही है तो वो झूठ नहीं है, सच है। तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो झूठ बोल दो। तुम्हारे झूठ बोलने से किसी का धन हरण होने से बच रहा है तो वहां तुम झूठ बोल सकते हो। ये ऐसी कुछ शुक्राचार्य की नीतियां हैं। राजा बलि बोला नहीं नहीं गुरुजी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जैसे संकल्प करने के लिए वो सागर होता है ना, टोंटी वाला सागर, उसमें जैसे जल निकाल के दिया, हाँ लिखा है उस टोंटी में घुस गए हैं शुक्राचार्य, नहीं निकल रहे। और वामन भगवान बोले लाओ हम देखें कहाँ से नहीं निकलता है जल। एक कुसा में से आसन का जो कुसा थी, वो कुसा में आसन की कुसा में से निकाली एक कुश और अंदर डाल दी टोकरी में। तो देखो अंदर बैठे थे शुक्राचार्य, उनकी एक आंख फोड़ दी। तो जो एक बाजार था वो बंद कर दिया। शुक्राचार्य निकल के भागे, बोले मेरी तो आंखें फोड़वा दी चेला ने। ऐसे ऐसे चेले भी हैं, गुरुजी की आंखें फोड़वा डाली। उसके बाद में संकल्प हुआ। क्या संकल्प हुआ भैया? कैसा संकल्प हुआ? बोले सुनो, ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। मैं वचन देता हूँ जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा और दूंगा। भगवान बोले 3 पग भूमि दे दे और 3 पग मेरे ही होने चाहिए। बोले तथास्तु, दिए। जैसे ही दान दे करके, संकल्प दे करके जैसे ही झुका प्रणाम करने के लिए, लिखाए ऊपर उठ के देखा, क्या भगवान तो विराट रूप में परिणत हो गए। इतने विशाल स्वरूप में प्रकट हुए श्रीमन नारायण। लिखाए एक पग से ऊपर के 7 लोग, कौन कौन से? भू भुव स्वः मह जन तप और सत्यम। सत्य लोक है, उसी को ब्रह्मलोक कहा जाता है। और इस ब्रह्मलोक में जैसे ही चरण गया, ब्रह्मा जी बोले मेरे प्रभु का चरण आया है। देखो भगवान के चरणों के जो नाखून में, अंगूठे के नाखून में छिपी थी माँ गंगा, उनको वहां से निकाल करके ब्रह्मा ने कमंडलू में ले लिया। गंगा मैया का पहला नाम क्या था? विष्णुपति, क्योंकि विष्णु भगवान के चरणों में गंगा रहती है। और जब ब्रह्मा जी के कमंडलू में गंगा जी आई तो नाम हो गया ब्रह्मपुत्री। और वही गंगा जब भगवान शंकर की जटा में आई तो नाम पड़ गया जटा शंकरी। और वही गंगा जब भागीरथ लेके आए अपने सगर पुत्रों को तारने के लिए तो नाम पड़ गया भागीरथी। बहुत नाम है गंगा जी की। एक चरण से ऊपर के 7 लोग, एक चरण से नीचे के अतल वितल सुतल तारातल महातल रसातल और पाताल, ये 14 भुवनों को नाम लिया। एक चरण अभी बाकी है। गरुड़ से कहा बांध लो, ये कहीं चला न जाए, भाग ना जाए। गरुड़ ने बलि को बांध दिया। भगवान कहते हैं बता अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि बोला एक बात बताओ, ठीक है तुमने मुझे बंधवा दिया, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान बोले कहो। अच्छा ये बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान बोले दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता है। बोले दानी बड़ा होता है तो मैं अभी बड़ा हूँ कि नहीं? बोले बिल्कुल बड़े हो। बोले एक काम करो, तीसरा चरण मेरे सर पे रख दो। जैसे ही कहा तीसरा चरण मेरे सर पे रखो, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान कहते वाह बलि, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। छलने आया था तुझको, लेकिन तूने मुझको छल लिया। लोग मेरे जो भक्त हैं मेरे वरद हस्त को सर पे रखवाते हैं, लेकिन तूने तो पूरा ही मुझे अपने सर पे चढ़ा लिया।
इससे बड़ा और मेरा कोई भक्त हो नहीं सकता, मांग तुझे क्या दूं। भगवान से कहने लगे, अगर तू पुनः इन तीनों लोगों को तू स्वर्ग में पुनः अपना आधिपत्य जमाना चाहता है तो मैं पुनः तुझे दे सकता हूँ, लेकिन मांग तुझे क्या क्या चाहिए तुझे। बनी बोला, मैं जो दान दे चुका हूँ उसको वापस नहीं लूंगा, आप जो भी देना चाहते वो दीजिए। भगवान बोले, नहीं नहीं, तुझे एक तो मुझसे मांगना, कुछ तो मांगना होगा। बोले ठीक है, मेरे पहरेदार बन जा। लिखा है भगवान ने सुतल लोक का राज दिया है। किसका? सुतल, सुतल लोक का राज दिया, राजा बलि को राजा बना दिया सुतल लोक का। और भगवान से कहा था कि तुम मेरे दरबारी बन करके, हम जब भी घर से बाहर आए, घर में आए, तब आपके दर्शन होते रहे, ऐसी कृपा करो। भगवान वामन यहाँ पहरेदार बन गए, रह गए, पहरेदार बने पड़े हैं। माता लक्ष्मी को चिंता हुई, अरे मेरे पति इतने वर्षों के गए हुए अभी तक वापस नहीं आए। नारद जी बोले, तुम्हें पता है कहाँ है? आजकल उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। कौन सी? बोले पहरेदारी की। कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ ड्यूटी करते सुबह शाम। उसी समय माता लक्ष्मी ने चालाकी से एक धागा जो होता है प्रेम का, एक मोली का धागा लेकर के राजा बलि को भैया बना लिया। भैया मैं राखी लेके आई हूँ। और सुनो, राखी बांध करके भैया ने कहा, बहन मांग क्या चाहिए? बोले कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जो तेरा पहरेदार है उसी को दे दे। बहन से बोले, बोली अरे वाह, मांगा भी तो तुमने, मेरा पहरेदार। लिखा है आज भी भगवान वामन के रूप में राजा बलि के यहाँ रहते हैं और नारायण रूप में आज भगवान लक्ष्मी के साथ पुनः वैकुंठ आए हैं। ये लीला यहाँ तक हुई है। आगे की जो लीलाएं हैं वे हमारे आचार्य प्रवर जी कहेंगे। आइए एक सुंदर सा भजन, बड़ा सुंदर, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की जय। अच्छा ये बताओ, वृंदावन कौन कौन गए हो? वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए हैं? वहाँ पता है क्या होता है? वहाँ हर मिनट पे पर्दा बंद करते, फिर खोलते, फिर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नजर ना लग जाए, मेरे बिहारी जी को कोई नजर ना लगा के चली जाए। इसलिए एक भक्त के मन में तो बड़ा सुंदर भाव आया, और पता है क्या कह रहा है? और वो हटा रहे हैं पर्दा। क्या कह रहे हैं? और वो हटा रहे हैं पर्दा, और सरियाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरियाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरियाम चुप के नजारा कर रहा हूँ, मैं नजारा कर रहा हूँ। सरियाम चुप के वो नजारा कर रहा हूँ। सरियाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरियाम चुप के वो हटा रहे हैं पर्दा। सरियाम चुप के मैं नजारा कर रहा हूँ, मैं नजारा कर रहा हूँ।
हैं शायद ये पैगाम चुप के चुपके रहे हैं शायद ये पैगाम चुप के चुपके रहे हैं पर्दा न दिखाओ चलते चलते यूं कदम कदम पे साथी न दिखाओ चलते चलते यूं कदम कदम पे साथी कोई कातिल हो रहा है कोई कातिल हो रहा है घनश्याम छुप के कभी सोचिया दिखाना कभी उल्टा मुस्कुराना कभी सोचिया दिखाना कभी उल्टा मुस्कुराना ये अदाएं करना ये अदाएं करना जाए मेरा काम चुप भास्कर भैया ये अदाएं कर न जाने मेरा काम चुप के कर न जाने मेरा काम चुप के